एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अनलाइकली। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटेग्रेट। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? थर्ड ऑप्शन, एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस। अगर मैमेलियन एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है या जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो कम होता है, ना कि इंक्रीज होता है। क्योंकि हमें पता है एस्ट्रोजन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है यूट्रस की, जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग जाके इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेट्रियम वॉल में, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, उस एंडोमेट्रियम वॉल को एक तरह से रिपेयर करता है, या हम बोल सकते हैं एक तरह से उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। पर जब ओवम फेल हो जाता है मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस टाइम पे हमें पता है अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, इम्प्लांटेशन तो होगी नहीं एग की, फर्टिलाइज्ड एग की। तो ऐसे केस में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज अंडरटेकन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है LH, सेकेंड ऑप्शन है FSH, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूट्रस की, उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, या हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम वॉल की रिपेयर करता है। जो इनर थिकनेस होती है यूट्रस की, इनर जो वॉल होती है उसको एक तरह से बढ़ाता है, या हम बोल सकते हैं ईच मंथ उसको रिपेयर करता है। क्योंकि हमें पता है ओवम जो है ईच मंथ रिलीज होता है ओवरी से, तो वो इसलिए रिलीज होता है कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगी और फिर इम्प्लांटेशन होगी। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होती है जाके, एंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वहां पे जाके। तो ऐसे केस में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, ईच मंथ एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बढ़ाता है या उसको रिपेयर करता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो पाए तो ऐसे केस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो डिजेनरेट हो जाती है एक तरह से, या हम बोल सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेगुलर साइक्लिंग वुमन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, which one of the following is the most likely root cause of this? First option है maintenance of high concentration of sex hormones in the blood. Second option है retention of well developed corpus luteum. Third option है fertilization of the ovum. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ऐसे केस में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो डिजेनरेट नहीं होती, या हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा अब उसकी फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो कहाँ जाएगा, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होगी उसमें जाके उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी, ताकि वो आगे डेवलप हो सके एक बेबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट काउज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, एंड फोर्थ ऑप्शन है FSH-RH। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एंडोमेट्रियम वॉल की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है, और इसका लेवल कम कब होता है, जब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ऐसे केस में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा, और क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल होगी उसकी जो है वो एक तरह से डिजेनरेट हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इमीडिएट क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। The phase of menstrual cycle in humans that last for 7 to 8 days is, first option है follicular phase,
सेकंड ऑप्शन है ओवुलेटरी फेज, थर्ड ऑप्शन है ल्यूटियल फेज एंड फोर्थ ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन। तो अगर किसी फीमेल में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो उसमें जो है 3 to 5 डेज तक, फर्स्ट जो 3 to 5 डेज होंगे उनमें जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। उसके बाद जो है कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर फेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्रो करता है या मैच्योर होता है, और उसके इनसाइड क्या होगा, जो ओवम होगा उसकी ग्रोथ होगी। तो एक तरह से प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और फिर उससे जो है 14th डे पे, या हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे क्या होगा, ओवुलेटरी फेज आएगा, यानी कि ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो मिडल में होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। तो इस तरीके से 14th डे पे क्या होगा, नेक्स्ट जो फॉलिकुलर फेज के बाद जो फेज आएगा वो कौन सा आएगा, ओवुलेटरी फेज, जब ओवम जो है फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा। जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल, और उससे रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, या हम बोल सकते हैं ओवम, और उस फेज को क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज। ये कब आएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडल में, यानी कि 14th डे पे। और ओवुलेटरी फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। ये 15 to 28 डेज तक आप ले सकते हो। इसमें जो है कॉर्पस ल्यूटियम आगे डिजनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर ओवुलेटरी फेज कौन सा फेज आएगा, ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ह्यूमन फीमेल रीचेज मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। जब कोई फीमेल 50 ईयर्स के करीब होती है तो उसमें जो है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। फर्स्ट टाइम जब किसी फीमेल में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको मीनार्च बोला जाता है। उसके बाद उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाएगा जो ईच मंथ होता है। और जब कोई फीमेल 50 ईयर्स के अराउंड पहुंच जाती है तो एक स्टेज आती है, उसको क्या बोलेंगे, मीनोपॉज। इस स्टेज पे जो है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है सभी फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सिलेक्ट 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स ओनली। थर्ड ऑप्शन है, LH सर्ज इंड्यूसेस ओवुलेशन। फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स इमीडिएटली। अब फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 जो है, स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में बोला है 2 और 3 स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला है 1 and 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है 2 and 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1 and 3 स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सिलेक्ट 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो क्या इंडिकेशन है ये कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो इस स्टेज पे। ये किसकी वजह से होता है, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है हाई है तो वो क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको मेंटेन करके रखेगा, तो उस वजह से जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। या हम बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं होती है किसी फीमेल में तो वो क्या है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। पुअर हेल्थ या ओवर स्ट्रेस लेने की वजह से भी जो है कई बारी जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो डिले हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है द चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स ओनली। ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ओवेरियन हार्मोन्स ओनली। ऐसा नहीं है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से भी जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं,
और ओवरी के जो हार्मोन्स हैं दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरी और यूट्रस के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, या हम बोल सकते हैं यूट्रस और ओवरी में चेंजेस जो आते हैं वो दोनों ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से आते हैं। थर्ड ऑप्शन है LH सर्ज इंड्यूसेस ओवुलेशन। ये ऑप्शन करेक्ट है। जब LH का लेवल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडल में एकदम से जो है हाई होता है, एकदम से बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे जो है ओवम रिलीज हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स इमीडिएटली। अगर फर्टिलाइजेशन जो है हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है इमीडिएटली। ये जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 16th वीक पे जाके डिजनरेट होता है प्रेगनेंसी के। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।